और दोस्तों, क्या हाल है? तो आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड के अल्टीमेट पावर के बारे में, जो कि काफ़ी कम लोगों के पास होती है। जैसे कि चाणक्य, आर्यभट्ट, थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और भी लोग जिनका दिमाग और लोगों से काफ़ी अलग चलता है। तो जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि आई थिंक इट्स पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा, तो हम लोग भी एक्स्ट्रा बन सकते हैं। बस हमें चूज करना होगा कि हमें एक्स्ट्रा बनना है कि नहीं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या बनना है, कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। तो ऑथर ने हमें 10 लॉज बताए हैं जिनको अप्लाई करके हम भी एक्स्ट्रा बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन लॉ को। फर्स्ट लॉ, ट्रांसेंड द कल्चर स्केप। ऑथर कहते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा माइंड होता है वो कल्चर स्केप को देख लेते हैं और वो हर चीज़ फॉलो नहीं करते जो सोसाइटी बोलती है, जबकि वो फॉलो करते हैं जो उनको सही लगता है और जिसमें उनका मन लगता है। इसलिए वो हरदम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया हो और नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन, उन्होंने काफ़ी इन्वेंशंस किए जिसमें से एक इन्वेंशन उनका बल्ब भी था। जब एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपको 1000 टाइम्स फेल होने के बाद कैसा लग रहा है, तो थॉमस एडिसन कहते हैं कि मैं 1000 टाइम्स फेल नहीं हुआ हूँ, ये 1000 स्टेप्स थे जिनको मैंने कंप्लीट किया और जिनकी वजह से आज मैं बल्ब बना पाया हूँ। थॉमस एडिसन ने इस कल्चर स्केप को देखा कि फेल होने का मतलब स्टॉप नहीं होता, जबकि फेल होने का मतलब होता है कि उस प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से सॉल्व करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रोज फेल हो जाते हैं पर फिर भी आप बार बार कोशिश करते हैं, तो आप क्या मानेंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सिचुएशन से हम लोग कभी ना कभी ज़रूर गुजरे हुए होंगे। जब हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हम लोग कभी कभी चार्जर को उल्टा लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो लगता नहीं है। फिर हम उसको दूसरे साइड से लगाते हैं और वो लग जाता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो हम चार्जर को नहीं बल्कि चार्जर की पोजीशन को चेंज करते हैं। इसी तरह जब हम लोग किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम क्यों फेल हो रहे हैं और उस चीज़ पे काम करना चाहिए। सेकेंड लॉ, क्वेश्चन दी रूल्स। ऑथर बुलशिट रूल्स को ब्रूल्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ह्यूमन कम्युनिटी ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं जिनको यूज करके हम अपनी लाइफ आसान बनाते हैं, पर अब उन रूल्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है और नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारी सोच भी धीरे धीरे बदल रही है। पर फिर भी कुछ रूल्स हमारे माइंड में रहते हैं क्योंकि या तो वो हमें बचपन में सिखा दिए जाते हैं या फिर हम उनको इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि पूरी सोसाइटी में ही ऐसा हो रहा होता है। कुछ रूल जो ऑथर ने बताए वो हैं, पहला, हमें सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेज डिग्री लेनी पड़ेगी, पर ऑथर कहते हैं कि हम लोग बिना कॉलेज डिग्री लिए बिना भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा, हमें अपने ही रिलीजन में शादी करनी चाहिए, पर ऑथर का मानना है कि हम लोग दूसरे रिलीजन में भी शादी कर सकते हैं, जैसा कि आजकल बहुत जगह हो रहा है। तीसरा, हमें सिर्फ एक धर्म को मानना चाहिए, पर ऑथर्स ये सोचते हैं कि हमें हर रिलीजन से अच्छी चीज़ लेनी चाहिए, ना कि एक रिलीजन पे स्टिक रहना चाहिए। और आखिरी और चौथा, हमें सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऑथर कहते हैं कि उन्होंने कम मेहनत करके भी वो आज सक्सेसफुल हुए हैं। ऑथर कहते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होता है वो उनके ड्रीम या गोल के रास्ते में आए हुए रूल को क्वेश्चन करते हैं और वो खुद से पूछते हैं क्या ये रूल सही है या नहीं, और फिर उस रूल को छोड़कर चल देते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। थर्ड लॉ, प्रैक्टिस कॉन्शियस इंजीनियरिंग। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड की ग्रोथ दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, उनके मॉडल्स ऑफ रियलिटी और सिस्टम ऑफ लिविंग। अगर हम भी इन दोनों चीज़ों पे काम करें तो हम भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बन सकते हैं। मॉडल्स ऑफ रियलिटी को हम लोग बिलीफ भी कह सकते हैं। ज़्यादातर हमारे बिलीफ बचपन से बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा हरदम टॉप करता है तो वो ज़्यादातर टॉप ही करता है क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि वो एक टॉपर है, वो हर एग्ज़ाम में टॉप करता है। दूसरी चीज़ होती है सिस्टम ऑफ लिविंग, जिसको हम लोग हैबिट्स भी कह सकते हैं। हमारी हैबिट्स हमारी बिलीफ से मिलती जुलती है। अगर कोई बिलीफ है हमारे अंदर तो उससे जस्ट सेम हमारी हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टॉपर स्टूडेंट की बात करें तो वो ज़्यादातर पढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि उसकी हैबिट्स और बिलीफ दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फोर्थ लॉ, रीराइट द मॉडल्स ऑफ रियलिटी। ऑथर बताते हैं कि जो लोग अपने मॉडल्स ऑफ रियलिटी या जिनको हम बिलीफ भी कहते हैं
अगर चेंज करें तो हम अपने अंदर काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर बताते हैं कि बचपन से उनके अंदर ये बिलीफ था कि वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे टीनेज में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। पर उनका ये बिलीफ तब टूटा जब वो एक बार कॉलेज डांस में काफ़ी बियर पीने के बाद सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने लगे और फिर उन्होंने उस लड़की को धीरे से किस किया। बट वो तुरंत हट गए और लड़की से माफ़ी मांगने लगे। पर जैसा ऑथर सोच रहे थे उससे बिल्कुल अलग हुआ। लड़की कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और फिर उनको किस किया। फिर ऑथर बोलते हैं कि अगले दिन उनको एक अलग सी फीलिंग का महसूस हुआ। उनको लगा कि अगर सबसे खूबसूरत लड़की को मैं अच्छा लगता हूँ तो शायद मैं रियल में अच्छा दिखता हूँ। और फिर उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने काफ़ी लड़कियों से दोस्ती की और उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जाग गया। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी कि एक इंसिडेंट के बाद हमारा पूरा बिलीफ टूट जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एक बिलीफ 11th क्लास में बन गया था कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, जिसकी वजह से 11th क्लास के फाइनल में मैं फेल हो गया था। बट जब मेरे 12th के हाफ ईयरली में 60 नंबर आए तो मुझे लगा कि शायद मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ और फिर मैंने डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करने लगा और फिर 12th के फाइनल में 90 एबव आए थे। तो अगर हम अपने बिलीफ को तोड़ दें तो हम वो कर सकते हैं जो आज तक नहीं किया हो। फिफ्थ लॉ, अपग्रेड योर सिस्टम ऑफ लिविंग। ऑथर कहते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल होते हैं वो अपने दिमाग, बॉडी और वर्क को अपग्रेड करते रहते हैं। उनके अंदर नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने की एक लगन होती है। वो सोचते हैं कि अब नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव करें। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो धीरे धीरे एक पॉइंट पे स्टक हो जाता है और उसके अंदर कॉम्पिटेंसी की हैबिट चली जाती है। और हम लोग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हम लोग खुद होते हैं। अगर हम अपने आप को डेली कल से बेहतर बनाएं तो हम लोग अपग्रेड करेंगे। पर अगर किसी और को लेकर खुद को चैलेंज करेंगे तो उसकी एक लिमिट होगी। ऑथर ने इस लॉ के अंदर नॉन नेगोशिएबल सेट पॉइंट्स के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ, चाहे वो जिस भी पार्ट हो, बॉडी हो, दिमाग हो या वर्क हो, अगर ग्रो करना है तो नॉन नेगोशिएबल पॉइंट का यूज करना चाहिए। नॉन नेगोशिएबल सेट पॉइंट्स एक लोअर लिमिट होता है जिसके नीचे हमें नहीं जाना होता है। ऑथर ने इनका यूज अपनी बॉडी के ऊपर किया है। उनका नॉन नेगोशिएबल पॉइंट 50 पुशअप है। अगर वो जब भी 50 पुशअप नहीं कर पाते हैं तो वो फिर से जिम और लो आर्म डाइट पे आ जाते हैं और फिर से नया नॉन नेगोशिएबल सेट पॉइंट कर लेते हैं। जैसे उनका नया नॉन नेगोशिएबल पॉइंट चेंज होके 52 पुशअप्स हो जाता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला, वो वापस से फिट हो जाते हैं और उनका एक नया चैलेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो आज 44 ईयर्स होने के बाद भी काफ़ी फिट हैं। सिक्स्थ लॉ, बेंड रियलिटी। ऑथर बताते हैं कि ह्यूमन की 4 स्टेट्स ऑफ लिविंग होती है। पहली स्टेट होती है नेगेटिव स्पाइरल। इस स्टेट में हमारी लाइफ में ना तो ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, ना कोई बड़ा विजन होता है जो कि हमें ग्रो करने के लिए मजबूर करे। ये स्टेट डिप्रेशन की होती है जिसमें हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस भी नहीं मिलती। दूसरी स्टेट होती है करंट रियलिटी ट्रैप। इस स्टेट में हम अभी तो खुश रहते हैं पर कोई बड़ा विजन नहीं होता है। हमें इस स्टेट में काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलती रहती है, जैसे लोगों का अल्कोहल या सिगरेट पीने के बाद आती है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता। तीसरी स्टेट होती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इस स्टेट में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। इस स्टेट में आपके पास बहुत बड़े गोल्स होंगे पर आपने अपनी हैप्पीनेस को उन गोल से टाई कर दिया है। मतलब आप ये सोचते हैं कि आपके वो गोल्स अचीव हो जाएंगे तो आप खुश रहेंगे, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में खुश नहीं रह पाते। और फिर आती है चौथी स्टेट, बेंडिंग रियलिटी। इस स्टेट में हम प्रेजेंट टाइम में भी खुश रहते हैं और हमारे पास एक विजन भी होता है जो कि हमें ग्रो करने के लिए पुल करता है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल फोर्थ स्टेट ऑफ लिविंग में ही रहते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, चाहे वो बिल गेट्स हों या जेफ बेजोस हों या फिर चाणक्य हो। वो जो करते थे उस काम से उनको खुशी मिलती थी और उनके पास एक फ्यूचर विजन होता था जिसके लिए वो डेली काम करते थे। सेवेंथ लॉ, लिव इन ब्लिसप्लिन। ऑथर कहते हैं कि हमारी हैप्पीनेस इनर वर्ल्ड से आनी चाहिए, ना कि आउटर वर्ल्ड से। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब खुश रहना है और किन चीज़ों से खुश रहना है या किन चीज़ों को करते हुए खुश रहना है। ये सब हम पे ही डिपेंड करता है। आप काफ़ी ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके पास बहुत कुछ होने के बाद भी वो लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी बहुत खुश रहते हैं। तो सब टोटली हम पर डिपेंड करता है कि हम खुश रहना है कि नहीं। ऑथर कहते हैं वही लोग दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं
जो कि प्रेजेंट में खुश रहते हैं। लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और उन्हीं से सीखना चाहते हैं। आपके ग्रुप में या क्लास में एक या दो लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि हरदम पॉजिटिव रहते हैं और आपको उनसे बात करने में मज़ा भी आता होगा। उनसे आप एक अलग सी ही अटैचमेंट का महसूस करते होंगे। अगर क्लास में नहीं तो काफ़ी लोग संदीप महेश्वरी जी को तो जानते ही होंगे। अगर आप कभी गौर किया हो तो आप उनकी हर वीडियो से कनेक्ट हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? उनकी हर बात अच्छी लगती है आपको क्योंकि वो बहुत खुश रहते हैं और वो इस वर्ल्ड में एक चेंज लाना चाहते हैं। एट्थ लॉ, क्रिएट अ विजन फॉर फ्यूचर। ऑथर ने इस लॉ के अंदर दो टाइप के गोल्स के बारे में बात किया है। पहला मेन गोल्स और दूसरा एंड गोल्स। मेन गोल ज़्यादातर सोसाइटी प्रेशर में बनता है। ये गोल फ्यूचर हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ जाए तो उसको खर्च करके मैं खुश रहूँगा, या फिर मेरे एक्स नंबर आ जाए तो मैं इस कॉलेज में जाने के बाद खुश रहूँगा। मेन गोल्स रियलिटी में दूसरे गोल से रिलेटेड होते हैं। जैसे पैसे वाले एग्जाम्पल में उसको पैसा नहीं चाहिए बल्कि उन पैसों को खर्च कर सके। उसका गोल पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसों को खर्च करना है। और कॉलेज वाले एग्जाम्पल में उसका गोल पढ़ के नॉलेज गेन करना नहीं बल्कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जबकि एंड गोल इससे जस्ट अपोजिट होता है। वो सोसाइटी प्रेशर से नहीं बल्कि आपके मन से बनता है। ये गोल्स किसी दूसरे गोल से रिलेटेड नहीं होते। जैसे कि अगर स्टूडेंट की बात करें, जो स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा है तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके कितने नंबर आए या उसका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसका एंड गोल सिर्फ पढ़ना होता है। तो हमें एक ऐसा विजन बनाना चाहिए जो एंड गोल से रिलेटेड हो, ना कि मेन गोल से। नाइन्थ लॉ, बी अनफकविदेबल। ऑथर कहते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइंड होता है वो दूसरों लोगों के वैलिडेशन का वेट नहीं करते बल्कि वो खुद से वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है या क्या सोचती है। वो बस खुद के गोल्स के बारे में सोचते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। चाहे वो दुनिया उनको कितना भी डिमोटिवेट कर ले, वो डिमोटिवेट नहीं होते क्योंकि उनको पता है वो गोल पाने के बाद वही दुनिया उनको तारीफ करेगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन लोग को लगता है कि वो इनफ है, मतलब कि वो कोई भी वर्क कर सकते हैं। वो अपने अंदर कोई कमी नहीं ढूंढते बल्कि वो ये ढूंढते हैं कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं और उसको और ज़्यादा डेवलप करते हैं और फिर धीरे धीरे वो उसमें मास्टर हो जाते हैं। टेंथ लॉ, एम्ब्रेस योर क्वेस्ट। ऑथर ने बुक में काफ़ी जगह क्वेस्ट के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि हम लोगों के पास एक ऐसा विजन होना चाहिए जो इस वर्ल्ड को अच्छे बनाने की कोशिश करे। वही विजन हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और पावर देता है क्योंकि हमारा वो विजन अपने प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं बल्कि दूसरे की लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश होती है। जैसे कि अगर थॉमस एडिसन की बात करें तो उनका एक विजन था कि पूरे नेबरहुड और सिटी को लाइट प्रोवाइड कर सके, और उनके उस विजन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी उनको मोटिवेटेड रखा और उन्होंने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया जिसकी वजह से आज हम बल्ब को देख पाए। तो हमें भी एक ऐसा गोल रखना चाहिए जो दूसरे की हेल्प के लिए हो, जो इस वर्ल्ड को अच्छा बना सके, जो इस दुनिया में एक नई पावर ला सके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा लॉ सबसे अच्छा लगा और इनमें से आप कितने लॉ को अप्लाई करेंगे। और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।